बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल आज आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में हालात व वाकयात की संगीनी कुछ ऐसी शक्ल अख्तियार कर चुकी है कि अभी आप पिछले हादसे से संभलने नहीं पाते और एक और सानहा सर उठाकर खड़ा होता है। इसमें दहशत गर्दी का अफरियत सबसे नुमाया है, जिसके बारे में मुराद सईद एक अरसे से चीख चिल्ला रहे थे, मगर किसी ने उनकी ना सुनी, बल्कि ज्यादातर मीडियाज में पीटीआई के तकरीबन सभी सरकर्दा रहनुमाओं का ब्लैकआउट करवाया गया टर्म मैंने एक खास वजह से बोली है, जिसका अभी हाल ही में शिफा यूसुफजई और इमरान रियाज खान से आपने सुन ही लिया कि कौन लोग हैं जो पीटीआई के बारे में या उन सहाफियों के बारे में जो हक सच बोलने की कोशिश करते हैं रोका जा रहा है। इसमें एक शफीक नामी शफीक मेहरबान, जिसका अरशद शरीफ शहीद अक्सर जिक्र किया करते थे, शायद गंजा शैतान भी इसी मखलूक का नाम है, वो सर फहरिस्त है, मगर बॉसेस की मंजूरी के बगैर ऐसा काम नहीं हो सकता। खैर, मीडिया ब्लैकआउट जितना भी कर लें, सोशल मीडिया ने आम आवाम में इतनी जान डाल दी है कि वो सब हालात से बखूबी वाकिफ भी हैं और आजकल इन चक्करबाजियों में आने से साफ इंकारी हैं। इस चीज से खासी पेचोताब खाई जा रही है। ऊपरी लेवल पर इन सब को कुचलने का ऑर्डर भी है, मगर अवाम खामोश नहीं हो रही। पेशावर में एक अंदोहनाक सानहा हुआ जो धमाके में जख्मी और शहीद हुए। उनकी कब्र की मट्टी अभी सूखने भी ना पाई थी और जख्मियों का लहू अभी तक जमीन पर गर्म था, मगर बाज़गश्त ये सुनाई दे रही थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मीडिया हाउसेज ने अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया था। कुछ मीडिया हाउसेज तो इस सब को छोड़कर इमरान खान के निकाह के पीछे पड़े थे कि उनका निकाह कब, क्यों, कैसे और किसने पढ़ाया, किन सर्कमस्टेंसेस में पढ़ाया, और उनकी साबका खातून अव्वल, उनकी बेगम, उनके बारे में कुरेदा जाता है। मतलब हर वो बेशर्मी और बेहयाई का जो पहलू आप आम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाया जाता है। जियो को लगा लें, जियो पर तो आपको अजय देवगन, अक्षय कुमार और उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके खाने, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का पुरस्कून तरीन मुल्क है, अगर आप सिर्फ जियो न्यूज लगाकर देख लें, और इन चैनल्स की नजर में पूरे पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इमरान खान है। अगर इमरान खान को किसी भी तरीके से हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पेट्रोल सस्ता, आटा सस्ता, आपको दुनिया में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत भी बन जाएगी, मगर ये आपको वो कभी नहीं बताएंगे जो इनके मालकान की नाअहली, इनके मालकान की गफलत और इनके मालकान की चोरियां आश्कार करते हैं। उन जुबानों को ये हमेशा खामोश करवाने पर लगे रहेंगे। मैं इन घटिया लोगों पर तबसरे करके अपना वक्त जाया नहीं करूंगा, वरना कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि सलीम साफी की जब घर बच्चों की पैदाइश हुई तो उस वक्त जिस हॉस्पिटल में उनकी पैदाइश हुई, वहां की नर्सें पकड़कर उनको थोड़े से पैसे देकर उनसे क्या क्या कहानियां निकलवाई जा सकती हैं, या जिस मौलवी ने सलीम साफी का निकाह पढ़वाया था उससे सलीम साफी की मौसूफा बेगम के बारे में क्या क्या कहलवाया जा सकता है, या जावेद चौधरी के बच्चे उसके वाकई हैं या किसी और के हैं, ये भी साबित करना कुछ मुश्किल नहीं है आजकल के जमाने में। मगर ये लोग रेटिंग के चक्कर में, मालकान को खुश करने के चक्कर में अपने आप को एक पालतू कुत्ते से भी ज्यादा हकीर बना रहे हैं। हालांकि पालतू कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है, मगर एक मिसाल बन चुकी है कि ये लोग उससे भी ज्यादा अपने आप को वफादार साबित कर रहे हैं और घटिया दर्जे के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां से मजीद पस्ती में जाना मुमकिन नहीं है। खैर, इनको दफा कीजिए, इन लोगों का काम है, ये एक हड्डी के लिए सारा दिन यही कुछ करेंगे। हम चलते हैं असल मुद्दे की तरफ कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का अफरियत सर उठा रहा है और मखसूस मीडिया हाउसेस को एक मखसूस जगह से बैकअप मिलने के बाद ये सारा मुद्दा इमरान खान के सर डाला जा रहा है। इमरान खान के सर डालने की वजह यह है कि खान साहब हमेशा से तालिबान की तरफ या अफगानिस्तान की तरफ अमरीकी जंग के मुखालिफ रहे हैं। उन्होंने हमेशा अमन की बात की है, उन्होंने जंग को किसी भी चीज का हल नहीं बताया, और उन्होंने तारीखी लिहाज से साबित किया कि अफगानिस्तान या केपीके में पख्तून लोगों के साथ की गई जंग हमेशा नुकसान का बाइस बनती है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो भी अच्छे काम हुए उसका क्रेडिट लेना तो जरूरी है। वो बताते हैं कि हम उंगलियां पकड़कर चलाते थे, हमारे अलावा तो ये अच्छा काम हो नहीं सकता था, बल्कि इमरान खान साहब तो वजीर आजम हाउस में सोते रहते थे, ये सब काम हम ही ने किए हैं। जिसमें कोविड से लेकर 14,000 की राशन स्कीम से हेल्थ कार्ड से लेकर सी पैक और वो सब मंसूबे जिससे पाकिस्तान का कुछ ना कुछ फायदा हुआ, वो सब इन्हीं लोगों ने शुरू करवाया, क्योंकि ये उंगलियां पकड़कर खान साहब को चलाते थे। मगर जिस चीज में थोड़ा सा भी नुकसान हुआ या थोड़ी सी भी बदनामी हुई तो वो सब काम इन लोगों ने नहीं किया, वो खान साहब खुद करते थे। उस मौके पर खान साहब खुद मुख्तार हो जाते थे, लिहाजा
हर गलत काम की टोपी खान साहब के सर मढ़ी जाएगी। इसमें एक सबसे बड़ी मिसाल जो आजकल तराशों के साथ अपने पेड ट्रोल्स को फीड की जा रही है, जिसमें सहाफी भी हैं, जिसमें वो छोटे छोटे कतूरे अकाउंट भी हैं, उनको बताया जा रहा है कि तालिबान के साथ या तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने शुरू किए। हालांकि ये इमरान खान साहब का फैसला नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान का फैसला था। इसमें तमाम इदारे खुद शामिल होते हैं, तमाम इदारों की मुशावरत होती है। अकेली सियासी हुकूमत ऐसे फैसले नहीं कर सकती, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है और उनकी मंजूरी के बगैर इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता। ना ही ये पहली बार हुआ, इससे पहले कई बार जरदारी दौर में, नवाज शरीफ दौर में और उससे पहले मुशर्रफ दौर में भी इस तरह के मुआहदे किए जाते रहे, अमन मुआहदे किए जाते रहे और वो बकायदा रिटन मुआहदे होते थे। ये हालांकि खान साहब वाली जो बात थी, ये सिर्फ अभी तक मुज़ाकरात की हद तक थी, इसमें किसी किस्म का रिटन एग्रीमेंट किसी भी फरीक का नहीं हुआ था। अब इसमें मैं आपको सबसे छोटी सी मिसाल दूं कि अगर इमरान खान साहब को अफगानिस्तान में तालिबान की आमद का जिम्मेदार माना जाता है या उसमें कहा जाता है कि केपीके में जो दहशतगर्दी आ रही है तो ये इमरान खान साहब के सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से है, तो मुझे एक बात ये बताएं कि क्या वजह थी जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो हमारे आईएसआई चीफ काबुल में पाए गए और उन्होंने कहा एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। क्या हम ये जुमले भूल चुके हैं? हम इतने पागल नहीं हैं, आप हमें ऐसे पागल मत बनाइए। आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर आईएसआई चीफ खुद से या सिर्फ वजीर आजम के हुक्म से कहीं नहीं जा सकता। ये दो टोक और पढ़ी लिखी बात है। इसका मतलब है इसमें एस्टेब्लिशमेंट की पूरी मर्जी शामिल थी। ये पूरी रियासत पाकिस्तान का फैसला था कि किस साइड की सपोर्ट करनी है, किस साइड के साथ कैसे चलना है। हाँ, अब हालात अगर आपके मुताबिकत नहीं रखते और आप अपना रुख चेंज करना चाह रहे हैं तो सारा गंद इमरान खान साहब की तरफ मत उंडेलिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। दहशतगर्दी से निपटना, बॉर्डर्स की हिफाजत करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। चंद गधे अकाउंट, मैं अब उनका नाम लेकर क्या मेंशन करूं, उनकी इतनी ना रीच है ना उनकी कोई इतनी औकात है, मगर वो एक दूसरे को टैग करके, रीट्वीट करके या दूसरे अकाउंट्स के नीचे कमेंट्स में जाकर शोर मचाते हैं, जिनको अपने आदिल राजा साहब कुत्ते बिल्ले या बलूंगड़े बोलते हैं। उनको कुछ काफी मजेदार से नाम उन्होंने डाले हुए हैं। ये लोग जाकर गलाजत फैलाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और गालम गलूच भी करते हैं। उनकी इतला के लिए अर्ज है कि ये सारा मुद्दा इमरान खान साहब के सर पे नहीं डाला जा सकता, ना ही अवाम इन चीजों से अब मुतासिर होती है। मौजूदा सूरत हाल में दहशतगर्दी से निपटने के चंद बहुत दिलचस्प तरीके हमने निकाले हैं और मुझे यकीन है कि इसके बाद हम इंशाल्लाह एक पूरा मुल्क बन जाएंगे। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब को मजीद तकलीफ और अजियत देने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे कभी अमेरिका अफगानों के साथ या उन लोगों के साथ जिन पे उनको शक था कि वो 9/11 में मुलविस थे, गुआंतानामो बे या अबू गरैब जेल में इराक में उनके साथ सलूक रवा रखा गया। ऐसा ही बिल्कुल सलूक हमें पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है और प्रैक्टिकली, ताकि हमें कोई एहसास कमतरी ना हो कि हम कल को शिकवा ना करें कि यार अमेरिकियों ने देखो उनके साथ कैसा सलूक किया और हमें छोड़ दिया गया, हमारे साथ ऐसा काम नहीं किया गया। लिहाजा हमारे अपने लोग हमें वो सलूक करके दिखा रहे हैं कि ये देखो हम तुम्हारे साथ भी ये कर सकते हैं। खैर, एक और बात यहाँ मेंशन कर दूं, अपनी अवाम के साथ ये सलूक करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने अपने लोगों को उठाकर अमेरिका को बेचा था। ये वही लोग हैं, इनको पहचानिए। ये आपको, मुझे, हम सबको बेच सकते हैं, सिर्फ इनको डॉलर्स चाहिए। अब इसके बाद मेरी किस चीज में शामत आती है या मेरा क्या ये सिस्टम करना, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, मगर पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल दुख रहा है। और मैं भी अपने आप को, मैं नहीं कह सकता कि मैं किसी से बहुत बड़ा मुहब्बे वतन हूं, मगर एक मैं पाकिस्तानी हूं। मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल जलता है कि जो सलूक इस वक्त पाकिस्तान में किया जा रहा है। हम लोग हैं जिन्होंने पीटीएम को गलत कहा, मंजूर पश्तीन को गलत कहा, अली वजीर को गलत कहा कि अली वजीर ने उस वक्त गलत बात की थी। अली वजीर को यह नहीं कहना चाहिए था कि हम तुम लोगों के बच्चों को तारों से बांधेंगे या जो भी, मगर उसने कोई खिलाफे कानून बात की, उसने कोई धमकी दी। आज हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि उसका केस किस अदालत में चला, किस अदालत ने आईन और कानून के मुताबिक उसका फैसला किया, वो क्यों बंद है। इतने सालों से अगर वो बंद है तो उसकी किसी अदालत में अगर जमानत भी हो जाती है तो दोबारा अगले केस में वो कैसे अंदर हो जाता है। ये वो कौन से ताकतवर लोग हैं जिनके सामने ना आइन है ना कानून है। फवाद चौधरी साहब का हाल हमने देखा, आजम स्वाति साहब का हाल हमने देखा, शहबाज गिल साहब, जमील फारूकी, इमरान रियाज,
अरशद शरीफ, इन सब लोगों के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो कभी अमरीकियों ने उन लोगों के साथ किया था जो उनको लगा कि ये 9/11 की दहशतगर्दी में मतलूब थे। क्या हम इस सलूक के मुस्तहिक हैं? मेरा सवाल है कि आज जिन लोगों को मंजूर पश्तीन की बातें ठीक लग रही हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ अरसा कबल मंजूर पश्तीन लोगों को पाकिस्तान मुखालिफ और गद्दार समझते थे। आखिर ऐसी क्या काया पलटी कि इन लोगों को मंजूर पश्तीन की बातें ठीक लगने लग गई हैं? क्या आपने अपने अमाल से, क्या आपने अपने बिहेवियर से ये साबित नहीं किया कि शायद वो लोग ठीक हों और आप कुछ गलत कर रहे हैं? क्या जिस तरह बलोचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में अपने प्यारों की तस्वीरें उठाकर धरना दिए बैठे होते थे, आज पंजाब में आप हमें वही करके नहीं दिखा रहे? क्या फवाद चौधरी साहब की बेगम अपनी बच्चियों की तस्वीरों के साथ नहीं घूम रही कि उनकी बच्चियों को फवाद चौधरी साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था? आज तकरीबन 8 दिन के बाद शायद उनकी बच्चियों की जेल में मुलाकात करवाई गई है और उन बच्चियों के हाथ पर मोहर है उस जेल की। जब ये बच्चे बड़े होंगे, ये बच्चियां बड़ी होंगी, कल ये बच्चियां माएं बनेंगी, इनके बच्चे होंगे, वो उनको रियासत पाकिस्तान के बारे में क्या बताएंगी कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। फवाद चौधरी की जब बच्चियां बड़ी होंगी और आगे उनसे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, तो वो जब अपने बच्चों को बताएंगी कि आपके नाना के साथ इस मुल्क में क्या सलूक किया गया बेगुनाह बिला वजह, तो उसका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? इसका मतलब है कि आज से एक से दूसरी नस्ल, अगर आप आगे का सोचें तो हम कौन सी नस्ल पैदा करने जा रहे हैं? उस नस्ल के दिल में क्या आप लोगों के खिलाफ वही जज्बात नहीं होंगे जो आज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ लोगों के दिल में है? सिंध की तो मैं बात इसलिए नहीं करता कि वहां पर भुट्टो खानदान ने ऐसा पंजा अपना तसल्लुत कर रखा है कि वहां के लोगों को सर उठाने के लिए अभी भी बहुत वक्त चाहिए। मैं अंदरूने सिंध की हालत देख चुका हूं। वहां बेचारों को जिंदा रहने के लिए खाना मिल जाए, एक वक्त का, 3 वक्त का नहीं, एक वक्त का जिंदा रहने के लिए खाना मिल जाए तो शायद यही बहुत है। वो कहां अपने वडेरों के साथ वो बेचारे लड़ेंगे, कहां उनके बच्चे स्कूलों में जाएंगे, उनको कुछ शकूर आएगा? उनके स्कूलों में गधे बनते हैं, उनके स्कूलों में डेरे खुले हैं। तो ये चीज वहां से तो भूल जाइए। बात एक बार फिर वहीं लेकर आते हैं कि सोचने की चीजें बहुत हैं, हम कौन सी नस्ल पैदा कर रहे हैं। मौजूदा नौजवान नस्ल, अगर आप बाजार में जाएं, अगर आप मार्केट में निकलें, आम लोगों से पूछें तो किसी जमाने में जब हालात का तस्करा किया जाता था तो उस वक्त की हुकूमत को गालियां पड़ती थी। इस वक्त आप अवाम में निकल कर देख लीजिए, तजुर्बा कर लीजिए, बगैर वर्दी के जाइएगा और पूछिएगा कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार कौन है। उसके बाद अगर आपकी हिम्मत हुई तो शायद 2 या 3 मिनट आप सुन सकेंगे, वरना आप पहले जुमले पर ही भाग जाएंगे और आपके भागने में ही आफियत होगी, क्योंकि अवाम आपके मुंह पे सच बोलेगी। उनको नहीं पता होगा कि आप कौन हैं। बाकी वो तमाम तस्करा मैं छोड़ता हूं कि बाजवा ने क्या किया, बाजवा किसकी कॉपी थी, बाजवा जियाउल हक का लेटेस्ट अपग्रेडेड प्रो मैक्स वर्जन क्यों था? जितना चापलूस जियाउल हक भुट्टो के साथ था, उससे डबल चापलूस बाजवा इमरान खान के साथ था, मगर उस चापलूसी के पीछे वो क्या क्या करता रहा, इसका तस्करा मैं अपने अगले वीलॉग में करूंगा। फिलहाल खुदारा हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान बचेगा तो यार लूट कर खा लेना, मगर पहले इसको बचाओ तो सही। पाकिस्तान को तो बचाओ इस दहशतगर्दी से, इस तबाही से। आज आपकी करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर से नीचे है, आज आपकी करेंसी मोजम्बिकियन करेंसी से नीचे है। और ये वो मुल्क है कि मैं आपको 10 साल पहले जब मैं इन ममालिक में गया तो मोजम्बिक में लोकल करेंसी में कारोबार नहीं हो, अभी भी नहीं हो, यूएस डॉलर में होता है। जिम्बाब्वियन डॉलर के आगे सिफरे इतने ज्यादा होते थे कि अगर आप 10 मिलियन डॉलर लेकर जाएं तो आपको एक डबल रोटी मिलती थी। खुदारा पाकिस्तान को उस हालात में मत लेकर जाओ। वो वाले ममालिक आगे जा रहे हैं, हम फिर 50 साल पीछे, हमने 1947 से पीछे का सफर शुरू कर दिया। यार लूट लेना, खा लेना, बना लेना डीएचए, बना लेना अपनी कॉलोनियां, दे लेना प्लॉट जितने देने हैं, मगर इसको बचाओ तो सही। जब ये होगा नहीं खुदा ना खास्ता तो कहां से खाओगे, किसको कब्जा करोगे? इंडियन आ जाएंगे, इंडियन ने खैर क्या आना है हमें, हमें तो यही, खैर अल्लाह माफ करे, छोड़े, मैं अब ये बात ही नहीं करता। मगर गुजारिश आखिर में फिर यही है, एक बार सोचिए, पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान ही ना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कोई कुरान और हदीस नहीं है, यही ना हुआ तो कहां से खाओगे? लिहाजा इसको बचा लो। जज्बात में कुछ बात मैंने ऊपर नीचे कर दी हो तो माजरत ख्वाह हूं, मगर मेरी कोशिश यही रही है कि बात मैं हक की करूं, सच की करूं, उसमें झूठ ना हो, उसमें मुलम्मा साजी ना हो, आपको सही बात पहुंचे और हक की बात पहुंचे। आगे आपको अगर बुरा लगे तो आप से मैं माजरत ख्वाह हूं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, इमरान खान का और हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।